हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टेडी नेचर लवर। आज मैं आप लोगों के साथ मिस्टेकनली लव का पार्ट 2 शेयर करने वाली हूँ। गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दिया करो। आपके लाइक करने से, कमेंट करने से और सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। गाइस प्लीज़ कर दिया करो। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वांगजी, आयुएन और सेजवी इन दोनों को अडॉप्ट कर लेकर आया था एक ऑर्फेनेज से। और इन लोगों को लाने के बाद इन दोनों को 15 दिन ही हुए थे कि वांगजी की हालत एकदम ख़राब हो गई थी। और लैंसी चैन उसको एक केयर टेकर की सलाह देते हैं कि तुम एक केयर टेकर रख लो, बिकॉज लैंसी चैन को भी बहुत ज़्यादा काम होता है कंपनी में। इस वजह से वो भी इतना ज़्यादा ख्याल नहीं रख पाएंगे। एंड हमें वीइंग का दिखाया गया था कि वीइंग बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहा था। वो एक ऑर्फिन है और वो बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहा था जॉब के लिए, और उसकी स्टडी भी अभी उसको करनी है कंप्लीट। अब हमें आगे दिखाया जाता है लैंसी चैन जब नी मिंजू और सॉन्गलैन से कहते हैं कि वो एक केयर टेकर ढूंढ दें, तब सॉन्गलैन और नी मिंजू हाँ कर देते हैं कि हाँ उन लोगों को जैसे ही एक अच्छा सा केयर टेकर मिलेगा तो वो बता देंगे। इसके बाद हमें कुछ दिन स्किप होके दिखाया जाता है आज नी मिंजू ने लैंसी चैन, वांगजी, आयुएन और सेजवी इनको बुलाया है, एक कैफ़े में बुलाया है। और उस कैफ़े में ही उसने नी मिंजू ने वीइंग को बुलाया है, बिकॉज वीइंग को जॉब चाहिए थी। वो नी हुए सांग से कह भी रहा था और नी मिंजू ने सुन लिया था। तब नी मिंजू ने वीइंग से पूछा था कि क्या वो बच्चों की केयर कर सकता है। तब वीइंग ने हाँ कर दिया था कि हाँ मैं बच्चों की केयर कर सकता हूँ। इसके बाद अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। प्रेजेंट के सीन में वीइंग, वांगजी, लैंसी चैन, आयुएन और सेजवी इनका इंतज़ार कर रहा था। उस कैफ़े में ऑलरेडी बैठा हुआ था वो, बिकॉज वो कैफ़े उसकी सिस्टर का है, जियान यानली का और जियांग चेंग। जियान यानली इन दोनों को भी बता दिया था वीइंग ने कि नी मिंजू ने उनको जॉब ऑफ़र किया है, उसको एक बच्चों की केयर करनी है बस। इस वजह से जियांग चेंग और जियान यानली वो भी बहुत ज़्यादा इंतज़ार करते करते बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो रहे थे। ये कितनी देर में आएंगे वांगजी और लैंसी चैन। वांगजी और लैंसी चैन को ये तीनों कपल समझ रहे थे कि हाँ ये दोनों कपल हैं और इन्होंने बच्चे अडॉप्ट किए हैं, बिकॉज ये दोनों ही अल्फा हैं। ये इनके माइंड में चल रहा था, बट ये डाउट अभी क्लियर होने वाला है गाइस थोड़ी बहुत देर में। जैसे ही नी मिंजू कैफ़े में आते हैं, उनके साथ साथ एक बहुत ही ज़्यादा हैंडसम 2 गाइस थे। और वो इतने ज़्यादा हैंडसम थे, इतना ज़्यादा उनका जो लुक था ना वो एकदम शांत और इतना ज़्यादा वो सुंदर थे कि उनको ऐसे देख के वीइंग और जियांग चेंग इन दोनों का ना दिल डोल गया एकदम। जैसे बोलते ना कि हाँ हमारा तो दिल ही हिल गया इसको देखकर, इतना सुंदर है ये सामने वाला पर्सन। ऐसे वीइंग का और जियांग चेंग का दिल हिल गया था। वो दोनों अपने मन में सोच रहे थे काश ये कपल ना होते तो हमें ना पटा लेते। उनके माइंड में यही थॉट आया कि हाँ ये कपल नहीं होते तो हमें ना पटा लेते। तब वांगजी, लैंसी चैन, आयुएन और सेजवी उनको लेकर नी मिंजू उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि वीइंग, ये वांगजी है, ये लैंसी चैन है और ये आयुएन और सेजवी हैं। इनको दिखाते हुए कहता है वो आयुएन और सेजवी को कि ये आयुएन और सेजवी हैं जिनकी तुम्हें केयर करनी है। बट वीइंग का ध्यान सिर्फ और सिर्फ वांगजी पर था। वो कुछ सुन ही नहीं रहा था, उसको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था सिवाय वांगजी के, उसको कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। तब जियान यानली अपने दोनों भाइयों को ऐसे देख के ना दोनों के ईयर्स को पकड़ के मोड़ देती हैं, कानों को पकड़ के ना एकदम दबा देती हैं जोर से और कहती हैं कि तुम दोनों कहाँ खो गए, तुम दोनों कितने परवर्ट इंसान हो। ऐसा कह के वो ना बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी। और इन सब बातों को ना लैंसी चैन और वांगजी समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है क्या नहीं। उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं देखा है। लैन किरण ने उनको बहुत प्यार से पाला है। जब वो लोग लैन किरण जब उन दोनों को लेकर आए थे तब तो उन्होंने बस ऐसे ही कि हाँ मेरे को बच्चे पालने हैं बस 2 अपने पास, और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे ये, इस वजह से लैन किरण ले गए थे। बट बाद में धीरे धीरे समय बीतने के साथ ना लैन किरण को बहुत ज़्यादा प्यार हो गया था अपने बच्चों से, लैन वांगजी और लैंसी चैन से। अब हमें प्रेजेंट का दिखाया जाता है जियान यानली ऐसा कह के लैन
वांग जी और लैंसी चैन से कहती हैं कि आप लोग बैठिए, मैं आप लोगों के लिए कॉफ़ी लेकर आती हूँ। और वो ऐसा कह के कॉफ़ी लेने चली जाती हैं। वीइंग और जियांग चैंग वो दोनों अपने कानों को पकड़ के बैठे थे और माफ़ी मांग रहे थे कि आई एम सॉरी, हम कुछ सोच रहे थे, हमें माफ़ कर दीजिए, ऐसा कहते हैं वो। तभी नी मिंजू कहते हैं कि कोई बात नहीं, ये लन वांग जी है और ये लैंसी चैन है। वांग जी और लैंसी चैन को दिखाते हुए नी मिंजू फिर से बोलते हैं। तब वीइंग और जियांग चैंग अपना हाँ में सिर हिलाते हैं। तभी आईयूएन कहता है कि मैं अपना इंट्रोडक्शन खुद दूंगा। हाय, मेरा नाम आईयूएन है और मैं अपने फादर का बेटा हूँ। ऐसा कहने पर ये शब्द पहली बार आईयूएन ने बोला था। वांग जी को इतना ज़्यादा हैप्पी फील होता है, उसके फेस पे ना एक स्माइल आ जाती है, हल्की सी, बहुत ही प्यारी सी स्माइल आ गई थी गाइस। और वीइंग तो वांग जी को ऐसे स्माइल करते हुए देख के फिर से खोने ही वाला था। तभी आईयूएन उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहता है, अंकल क्या आप हमारी केयर टेकर बनने वाले हो? वांग जी ने ऑलरेडी बता दिया था कि वो लोग किस लिए जा रहे हैं, तो आईयूएन और सेजवी ने कहा था कि हाँ, हम अपनी केयर टेकर का टेस्ट खुद ले लेंगे, हमें उसे अपनी केयर टेकर बनाना है या नहीं। तब वीइंग अपना हाँ में सिर हिला देता है। तभी सेजवी कहता है, क्या आप बोल नहीं सकते हो? सेजवी के इस क्वेश्चन पर सब लोग, नी मिंजू तो इतनी तेज हंसे थे, लैंसी चैन और वांग जी वो तो समझ ही नहीं पाए कि हाँ सेजवी ने ऐसा क्यों पूछ लिया। वो तो बस स्माइल कर रहे थे कि हाँ उनके बच्चे खुश हैं। लेकिन नी मिंजू इतनी तेज हंस रहे थे कि जियांग चैंग वो भी हंस रहा था। तभी वीइंग कहता है कि नहीं, मैं बोल सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि बच्चों से क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं, इस वजह से मैं चुप था। तब सेजवी कहता है कि कोई बात नहीं, आप हमसे कुछ भी बोल सकते हो, हम बता देंगे आपको कि हमें क्या बुरा लगता है और क्या अच्छा लगता है। तब आईयूएन कहता है कि हाँ, हम आपको बता देंगे हमें क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। और वैसे भी आप ज़्यादा दिन टिकोगे नहीं, हमारे पापा ना बहुत अच्छे हैं, हमारे फादर, हमारी केयर टेकर ना वो खुद ही कर लेते हैं, वो हमारी टेक केयर खुद कर लेते हैं, आप ना वैसे भी ज़्यादा दिन नहीं टिकोगे। इस बात को सुनकर वांग जी कहता है, आईयूएन, सेजवी प्लीज़ बिहेव। ऐसा कह के वो शांत बैठा होता है और आईयूएन को आंखों से इशारा करता है वापस आने का उसके पास। और आईयूएन ऐसा ही करता है, वो वांग जी की आइज़ को फॉलो करते हुए वांग जी के पास वाली चेयर पे जाके बैठ जाता है। और सेजवी ऑलरेडी वहीं पर बैठा हुआ था, वो गया ही नहीं था वीइंग के पास। वो बहुत ही ज़्यादा शांत है और वो बहुत जल्दी किसी पर भी विश्वास नहीं करता है। और आईयूएन तो उससे भी ऊपर है, वो तो किसी पर भी विश्वास नहीं करता है। उसने तो वांग जी के ऊपर विश्वास करने में काफ़ी टाइम लगा दिया, अभी भी उसे पूरा विश्वास नहीं हुआ है कि वांग जी हाँ हकीकत में ऐसा ही है। उसको लग रहा है कि वांग जी 6 महीने बाद या 1 साल बाद चेंज हो जाएगा, अगर उसकी लाइफ में कोई ओमेगा आ जाएगा तो वो चेंज हो जाएगा, ऐसा आईयूएन और सेजवी को लगता है। अब यहाँ पे वांग जी कुछ क्वेश्चन करता है वीइंग से कि हाँ, तुम्हें बच्चों के साथ में तुम्हें खाना बनाना आता है या नहीं, तुम्हें ये गेम आते हैं या नहीं। आईयूएन को ये गेम्स खेलना पसंद है, सेजवी को ये गेम्स खेलना पसंद है। और वीइंग उसको जो जो चीज़ें आती थी वो उन सब चीज़ों पे हाँ करता है, और उसको जो चीज़ नहीं आती थी वो उन सब चीज़ों पर ना कर देता है कि नहीं, मुझे नहीं आती है। तब आईयूएन और सेजवी कहते हैं कि ओ, आपको नहीं आती। तभी वांग जी कहता, प्लीज़ आईयूएन, सेजवी, मैं पूछ रहा हूँ ना, प्लीज़ बिहेव करो। इन्हीं सब क्वेश्चनों को वांग जी कर रहा होता है। तभी जियान याली वहाँ पर उन लोगों के लिए कॉफ़ी लेकर आ गई थी, वो सबके लिए कॉफ़ी लाई थी। एंड आईयूएन और सेजवी के लिए वो पिंक मिल्क लेकर आई थी, और जिसको पीने के बाद आईयूएन और सेजवी ने रख दिया था, बिकॉज उनको ना ज़्यादा स्वीट पसंद नहीं है, ज़्यादा मीठा खाना उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और ये पिंक मिल्क बहुत मीठा था, उन लोगों ने बस एक सिप पिया और उसको ऐसे रख दिया टेबल पे वापस, और उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया। इन लोगों ने भी जब कॉफ़ी पिया तो वांग जी को भी ज़्यादा स्वीट खाना पसंद नहीं है, वो स्वीट खाना पसंद नहीं करता, वो मिर्च भी नहीं खाता है, लेकिन वो एकदम फीका खाना भी नहीं खाता है और इतना ज़्यादा मीठा नहीं पसंद करता है। कॉफ़ी बहुत ज़्यादा मीठी थी, उसको प्रॉब्लम हो रही थी उसे पीने में, लेकिन वो फिर भी उसको ड्रिंक करता है, पूरा कॉफ़ी को फिनिश करता है और कहता है कि थैंक यू, आप कल से जॉब पर आ सकते हो। तब जियांग चैंग एकदम
ऐसा लुक दे रहा था कि क्या मैं भी आ सकता हूँ। तभी जियान याली कहती है, जियांग चेंग क्या हुआ है तुम्हें? तुम दोनों को पता है ना यहाँ पे मुझे भी ज़रूरत होती है। तब वांग जी कहता है कि मिस जियान आप क्या कहना चाहती हैं? आपको कोई प्रॉब्लम है अगर वीइंग मेरे घर पे जॉब करेगा तो? तब जियान याली हंसते हुए कहती हैं कि नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वीइंग आपके पास में जॉब करे, बट वीइंग और जियांग चेंग की वजह से ही मेरा कैफ़े चलता है। इन दोनों की ब्यूटी की वजह से ही यहाँ पे कस्टमर्स आते हैं। तब वांग जी और लैंसी चैन इस बात को सुन के, वांग जी तो थोड़ा सा शॉक्ड हो गया था कि क्या इनकी ब्यूटी की वजह से। तब जाके वांग जी ने नोटिस किया था वीइंग की स्माइल को। वीइंग स्माइल कर रहा था, उसकी स्माइल इतनी ज़्यादा एडोरेबल थी कि वांग जी बस उसको देखता ही रह गया था। एंड लैंसी चैन वो तो काफ़ी टाइम से जियांग चेंग को नोटिस कर रहे थे। अभी तक जो जियांग चेंग और वीइंग इनको कपल समझ रहे थे ना, वो डाउट अब एकदम ख़त्म होने वाला था। तब जियान याली कहती हैं कि नहीं, मेरा कैफ़े इनकी वजह से ही चलता है। तभी लैंसी चैन कहते हैं, ओह आई थिंक ये दोनों कपल हैं, ये कहना चाहते हो आप? तब जियान याली का मुंह एकदम खुला रह गया था और जियान याली कहती हैं कि नहीं, ये कपल नहीं है, ये मेरे भाई हैं दोनों छोटे। इस बात को सुन के लैंसी चैन और वांग जी, इन दोनों के मन में ना एक सुकून सा मिलता है लैंसी चैन को कि हाँ, ये कपल नहीं है, ये भाई है इनका। तब जियांग चेंग कहता है कि वो मुझे भी जॉब की ज़रूरत थी, सीजे के पास में मैं जॉब करता हूँ बट पार्ट टाइम जॉब है ये, और मुझे एक फुल टाइम जॉब की ज़रूरत थी या फिर एक पार्ट टाइम जॉब और मैं करना चाहता हूँ, बिकॉज़ मुझे आगे की स्टडी करनी है और हमारी फैमिली इतनी ज़्यादा रिच नहीं है कि वो हमारे इतने सारे खर्चों को उठा सके। हमारी पढ़ाई का खर्चा, हमारी ड्रेसेस, हमारी स्टडी का खर्चा या ट्यूटरिंग का, वो इतना ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते हैं। तब लैंसी चैन कहते हैं कि तुम हमारी कंपनी में जॉब कर सकते हो बट वहाँ पे तुम्हें फुल टाइम जॉब करनी होगी। तब जियांग चेंग कहता है मुझे फुल टाइम जॉब नहीं करनी है, मैं अपनी सीजे का भी ऐसे कैफ़े छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। तभी वीइंग कहता है कि क्या जियांग चेंग को भी मैं रख लूँ केयर टेकिंग में? इस बात को सुनकर वांग जी मना तो नहीं करता है, वो बस कुछ सोचता है और थोड़ी देर बाद कहता है कि ठीक है, आप दोनों मेरे बच्चों का ख्याल अच्छे से रखोगे ना? तब ये दोनों वीइंग और जियांग चेंग दोनों अपना सिर हाँ में हिला देते हैं। एंड वीइंग और जियांग चेंग को लेकर के वांग जी अपने अपार्टमेंट चला गया था। लैंसी चैन भी उसके साथ गए थे अपार्टमेंट को दिखाने के लिए। उस अपार्टमेंट में सिर्फ और सिर्फ 3 ही बेडरूम थे, जिसमें से एक वांग जी का था, एक बेडरूम में आयुन और सजवी रहते हैं और एक बेडरूम बंद रहता है। ऑब्वियसली वो गेस्ट के लिए है, वो ऑब्वियसली बंद ही रहता है, वो खाली रहता है। तब वांग जी कहता है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो अप डाउन करने में, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग यहाँ पर रुक सकते हो। मेरी तरफ से आप लोगों को ये ऑफ़र है, ये फ्री है कि आप यहाँ पर स्टे कर सकते हो। अगर मैं कभी कंपनी से लेट आऊँ नाइट में तो आप लोग यहाँ पर रुक जाओगे ना? तब वीइंग और जियांग चेंग अपना हाँ में सिर हिलाते हैं और मन में सोचने लगते हैं कि हम दोनों क्यों, तब तक तो लैंसी चैन आ जाएंगे ना, फिर वो बच्चों को संभाल सकते हैं। वीइंग और जियांग चेंग इस बात को सोच ही रहे थे, तभी वीइंग गलती से पूछ लेता है, वो कह देता है कि हमें नाइट में रुकने की ज़रूरत क्यों है, तब तो आप दोनों में से कोई भी एक आ जाएगा ना तब तक। तभी लैंसी चैन कहते हैं कि नहीं, मैं क्यों आऊँगा यहाँ पे, मैं नहीं आता हूँ, मैं बहुत कम आता हूँ, मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, मैं अलग अपार्टमेंट में रहता हूँ। तब वीइंग कहता है कि लेकिन आप अपने बच्चों से दूर कैसे रह लेते हैं? लैंसी चैन इस बात पर मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि नहीं, ये मेरे बच्चे नहीं हैं, मैं इनका अंकल हूँ, ये मेरे भाई के बच्चे हैं, वांग जी और मैं ब्रदर हैं। वो ऐसे करके ना कहते हैं। तब जाके वीइंग और जियांग चेंग ये दोनों जो सोच रहे थे ना इतना ज़्यादा गलत कि हाँ ये दोनों कपल हैं और ये दोनों एक साथ रहते हैं, जो बच्चे इन्होंने अडॉप्ट करे हैं, इस बात पे पूरी पे पानी फिर गया था। इनको ना एकदम सुकून मिलता है। ये दोनों एक दूसरे की साइड देख रहे होते हैं, जियांग चेंग और वीइंग, और जियांग चेंग और वीइंग दोनों स्माइल करते हुए वीइंग वांग जी की साइड देखता है एंड जियांग चेंग लैंसी चैन की साइड देखता है और कहता है कि
ओ आप दोनों ब्रदर हैं जैसे हम दोनों। बस तभी लेंसी चैन कहते हैं हाँ हम दोनों ब्रदर हैं जैसे तुम दोनों हो, उसी टाइप से। इसके बाद हमें सीन शिफ्ट होके दिखाया जाता है वांग जी इन लोगों के लिए फूड प्रिपेयर करने गया था, बिकॉज काफ़ी नाइट हो गई थी। तो वांग जी ने और लेंसी चैन ने ही कहा था कि आप लोग डिनर करके जाइएगा, और जियान यानली को फ़ोन करके बता दिया था वीइंग ने कि हम डिनर आज लेंस के यहाँ पर ही करेंगे, हम घर पे डिनर नहीं करेंगे। तब जियान यानली कहते हैं कि ठीक है, वो लोग अच्छे तो हैं ना। तब वीइंग बताता है कि हाँ वो लोग बहुत अच्छे हैं और हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। इतना कह के वीइंग कॉल कट कर देता है और आके वापस से बैठ जाता है डिनर टेबल पे और कहता है कि आप खुद डिनर प्रिपेयर करते हो, क्या आपको खाना बनाना आता है? तब लैन वांग जी कहता है कि हाँ मुझे खाना बनाना आता है। वीइंग उसको खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता है और उसने मना भी कर दिया था। तब वांग जी कहता है कि कोई बात नहीं, मैं खाना बना के जाया करूँगा, तुम उसे कम से कम गर्म करके खिला देना बच्चों को। तब वीइंग अपने सिर को हाँ में हिलाता है और कहता है कि हाँ मैं गर्म करके खिला दिया करूँगा बच्चों को। इसके बाद वो लोग डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद वीइंग और जियांग चेंग इनको छोड़ने के लिए लेंसी चैन अपनी कार से आते हैं। वो इनको इनके घर पे जो जियान यानली के साथ रहते हैं कैफ़े में ही ऊपर रूम्स बने हुए हैं। वीइंग और जियांग चेंग एक ही रूम में रहते हैं एंड जियान यानली एक छोटे छोटे रूम बने हैं दो, उनमें से एक रूम में जियान यानली रहती हैं। ये लेंसी चैन इनको यहीं पे कैफ़े में छोड़ गए थे और वो कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पर रहते हो। लेंसी चैन रूम्स को भी देखने के लिए गए थे और उन्होंने जब देखा कि वीइंग और जियांग चेंग ये दोनों एक छोटे से रूम में रहते हैं तब उनको बहुत ही ज़्यादा ना मतलब ऐसा लग रहा था कि क्या इतनी कम जगह में कोई रह सकता है, बिकॉज लेंसी चैन के पास इतना बड़ा अपार्टमेंट है कि उसके उस अपार्टमेंट में से इस रूम जैसे ना कम से कम 20 रूम्स निकलेंगे। इतना ज़्यादा लार्ज अपार्टमेंट है लेंसी चैन का। वो ऐसा देख के वहाँ से चले जाते हैं। उस टाइम तो वो कुछ भी नहीं कहते। अब हमें कुछ दिन स्किप होके दिखाया जाता है वीइंग और जियांग चेंग वो दोनों परेशान हो गए थे। आयुएन और सिजवी वो दोनों ना एकदम परेशान करते रहते थे वीइंग और जियांग चेंग को कि कभी हमें यहाँ जाना है, कभी हमें वहाँ जाना है। और अपनी बुक्स उन्होंने अपनी बुक्स ना स्कूल में जो चल रही है चैप्टर उससे भी 10 चैप्टर आगे तक की उन्होंने पढ़ाई कर ली है। वीइंग और जियांग चेंग से कह के कि नहीं हमारी मैडम ने हमें कहा है करने को, आप कराइए, आप करा क्यों नहीं रहे हो, आपको आता ही नहीं है इसीलिए आप नहीं कराते हो, हम पापा से कह के आपको ना इस नौकरी से हटवा देंगे, ऐसे धमकी दे दे के ना आयुएन और सिजवी ने परेशान कर दिया था। और इनकी धमकियों से वीइंग और जियांग चेंग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और इन धमकियों को वांग जी अपने सीसीटीवी कैमरा में जब भी देखता है और लेंसी चैन कहते हैं वांग जी तुम आयुएन और सिजवी को समझाओ। तब लेंसी चैन से वांग जी कहता है कि नहीं गा, मैं इन्हें नहीं समझाने वाला हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि आयुएन और सिजवी के साथ वीइंग और जियांग चेंग करेंगे क्या। ये दोनों इतना ज़्यादा पोलाइटली बिहेव कर रहे हैं, मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है इनके ऊपर। लेकिन जो वीइंग और जियांग चेंग ने किया वो बहुत ही गजब था यार गाइस। उन दोनों ने स्कूल में उनकी टीचर से जाके पूछ लिया जब उनकी क्लास हो रही थी तब कि मैडम हम इनके केयर टेकर हैं, क्या आप हमें बताएंगी इनका ये सब्जेक्ट कौन सी चैप्टर तक कंप्लीट है स्कूल में। भाई जैसे ही मैडम ने बताया इनका फेस देखने लायक था। उस टाइम पे आयुएन और सिजवी से ये दोनों कुछ नहीं कहते हैं और आयुएन और सिजवी का स्कूल के बाहर ही वेट करने लगते हैं। लेकिन तभी ये देखते हैं कि आयुएन और सिजवी को कुछ बच्चे बुली कर रहे थे, उन दोनों को बहुत ज़्यादा बुली किया जा रहा था। वो दोनों स्कूल नहीं आना चाहते हैं, इसी वजह से वो अपनी पढ़ाई जल्दी कंप्लीट करते हैं, वो अपनी पढ़ाई भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। और उनकी टीचर ने कहा है कि वो बहुत ज़्यादा होशियार हैं तो उनको डेली स्कूल आने की ज़रूरत नहीं है, वो डेली स्कूल नहीं भी आएंगे तो उनको पढ़ाई कवर कर सकते हैं। वो दोनों कुछ बच्चे उनको बुली कर रहे थे। वीइंग और जियांग चेंग दूर खड़े होकर इस चीज़ को देखते हैं और उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था वीइंग को। लेकिन जियांग चेंग कहता है कि अभी नहीं, इस तरीके से नहीं, हम उन्हें घर पे ले जाके सिखाएंगे कि क्या करते हैं और कैसे करते हैं। तुम्हें याद है जब तुम्हें बुली किया जाता था तुम क्या करते थे,
तब वीइंग कहता है हाँ हमें ये चीज़ तो सिखानी ही पड़ेगी ना इन्हें। तब वीइंग और जियांग चैंग जो कि एकदम कार में जाके बैठ जाते हैं और वो ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं देखा। आयुन और सिजवी जब आते हैं तो उनकी ना मिट्टी लगी हुई थी, उन बच्चों ने बुली करते करते ना आयुन और सिजवी को मिट्टी में गिरा दिया था और उनकी ड्रेस पे मिट्टी लग गई थी। जब जैसे ही वो दोनों आए और कार में बैठे, उनका फेस इतना ज़्यादा एंग्री था, बट वीइंग को देखने के बाद उनके फेस पे से ना एंग्रीनेस जा रही थी और एक स्माइल आ रही थी छोटी सी, बिकॉज उनको ना बिलीव होने लगा था कि हाँ वीइंग उनसे प्यार करता है और उनकी केयर अच्छे से कर सकता है। इस वजह से तभी वीइंग और जियांग चैंग कहते हैं कि तुम दोनों इतनी ज़्यादा मिट्टी में कैसे हो गए, क्या हुआ था। तब आयुन झूठ बोल देता है कि कुछ नहीं, हम लोग बस गिर गए खेलते खेलते। तुम कितने सवाल करोगे आज, चलो ना घर चलो। तब वीइंग ड्राइव करके घर आ जाता है। घर आने के बाद वीइंग उनको क्लीन करता है, उनके क्लॉथ्स को क्लीन करता है और क्लीन करने के बाद वो उन दोनों को एक रस्सी से, कि हाँ मैं खेल रहा हूँ, एक रस्सी लेके उन दोनों के हाथों को और पैरों को बांध देता है और गिरा देता है बेड पर और कहता है कि खड़े हो। तब आयुन और सिजवी उनको लगता है कि हाँ ये एक गेम है, वो खड़े हो जाते हैं और वो फिर से उनको गिरा देता है और फिर से खड़े होने की कहता है। अब बहुत देर हो चुकी थी, 3-4 बार जब वीइंग ने उनको गिरा दिया और वो खड़े हुए, तब उन्होंने खड़े होके अपनी रस्सी को अपने दांतों के जरिए ना खोल लिया उसकी गांठ को, और खोल के तुरंत वीइंग में ना 3-4 थप्पड़ दे दिए उन लोगों ने और वीइंग का गाल लाल हो गया था बहुत ज़्यादा। तब वीइंग कहता है कि ऐसा ही करना चाहिए तुम लोगों को जब कोई और तुम्हें बुली करता है स्कूल में। जियांग चैंग पीछे से खड़े होके देख रहा था, वीइंग क्या ऐसे सिखाना ज़रूरी था, देखो तुम्हारे गाल लाल हो गए हैं। ये कोई ब्लश करने की वजह से लाल नहीं हो रहा है, पिटाई खाने की वजह से हो रहा है। और आयुन और सिजवी जब उन्होंने ये सुना ना कि हाँ स्कूल में जब कोई बुली करे तो ऐसे ही मारना चाहिए, तो उन्हें समझ में आया कि वीइंग उन्हें क्या सिखाना चाहता था और वो वीइंग को जाके हक कर लेते हैं और हक करते हुए कहते हैं कि आपको कैसे पता चला कि हमें स्कूल में सब बुली करते हैं। तब वीइंग कहता है कि बस हमने देख लिया था आज कि सब लोग तुम्हें बुली करते हैं, इसी वजह से तुम दोनों स्कूल नहीं जाना चाहते हो ना। तब आयुन और सिजवी अपना हाँ में सिर हिला देते हैं और इसके बाद जियांग चैंग इनके तीनों के मूड को सही करने के लिए कहता है कि चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं। और इसके बाद ये चारों आइसक्रीम खाने चले जाते हैं। आइसक्रीम खा रहे होते हैं ये, तभी वांग जी आ जाता है और वांग जी कहता है वीइंग मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मेरे साथ चलो। वांग जी ने पूरी बातें नहीं सुनी थी, उसने सीसीटीवी कैमरा फुटेज देखा था, वीइंग को ऐसे बच्चों को ना बुली करते हुए देखा था। लेकिन जब वो इन लोगों के पास आया और उसने रास्ते में ऐसे देखा तो वो वीइंग से बोला कि वीइंग मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मेरे साथ चलो। वीइंग जो कि आइसक्रीम खा रहा था और एंजॉय कर रहा था अपनी आइसक्रीम को बच्चों के साथ, वो तुरंत वांग जी के साथ आ जाता है कि हाँ कोई बात होगी इम्पोर्टेंट, ये सोच के वो वांग जी के साथ आ जाता है। वांग जी उसे दीवार पे पुश करता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों को हाथ लगाने की, ऐसे उन्हें टॉर्चर करने की, और अब तुम्हें आइसक्रीम खिला रहे हो मेरे बच्चों को, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और वांग जी ने वीइंग के शोल्डर्स को बहुत ज़्यादा तेज प्रेस कर दिया था, बहुत ज़्यादा टाइट। वीइंग को पेन हो रहा था, वीइंग को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। वीइंग के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वांग जी क्या कह रहा है, किस बारे में कह रहा है। तब वीइंग का ऐसे कंफ्यूज्ड फेस देख के वांग जी कहता है तुमने मेरे बच्चों को रस्सी से बांध के ऐसे क्यों गिराया, मुझे जवाब दो, मुझे सब कुछ बताओ, एक्सप्लेन करो, तुम क्या कर रहे थे मेरे बच्चों के साथ ये। तब वीइंग कहता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं बस उन्हें कुछ सिखा रहा था, आप ना कभी ध्यान नहीं दे पाओगे, या फिर आपने कभी ध्यान नहीं दिया, आप ना बहुत अच्छे से आपको ना पाला गया, आपकी परवरिश बहुत अच्छी उससे हुई है, लेकिन उनके स्कूल में उन्हें उनसे बड़े जो स्टूडेंट हैं वो उनको बुली करते हैं। मैं बस उन्हें यही सिखा रहा था कि कोई अगर तुम्हें बुली करे तो तुम्हें क्या करना चाहिए। इस बात को सुनकर वांग जी वीइंग को छोड़ देता है और कहता है, कुछ कहता नहीं है, वो बस सोच रहा था कि क्या उसके बच्चों को स्कूल में बुली किया जाता है
वो इस बारे में प्रिंसिपल से कल बात करेगा, वो ये सोच के। और अब वो वीइंग से कैसे माफ़ी मांगे। वो वीइंग के फेस की साइड देखता है। वीइंग बहुत ज़्यादा गुस्से में था, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। और जियांग चैंग, आयुएन और सिजवी तब तक आ चुके थे। वो बेल डोर को प्रेस कर रहे थे, डोर की बेल को। और इस आवाज़ को सुन के वांग जी तुरंत डोर को ओपन करता है और बिना किसी से कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। फर्स्ट टाइम उसने किसी को गलत समझा था, उसने किसी को ऐसे बुलो किया था। वो वहाँ से चला जाता है और जाके अपने ऑफिस में पहुँच के बहुत ज़्यादा परेशान होने लगता है। वो बहुत ज़्यादा टेंस था और वो अपने टेबल पे सिर रख के बैठ जाता है। लेंसी चैन ने वांग जी को आते हुए देख लिया था एंड जाते टाइम भी देखा था। वांग जी बहुत ज़्यादा टेंस था, एंग्री था जब वो गया था, लेकिन जब वो आया तो उसकी आंखों में एक उदासी थी और वो टेंस भी था। उसकी आंखों में एंगर नहीं था, बट वो बहुत ज़्यादा उदास था। लेंसी चैन तुरंत उसके ऑफिस में पहुंचते हैं, उसके केबिन में, और वांग जी को ऐसे टेबल पे सिर रख के उसकी आंखों में से आंसू आते हुए कहते हैं कि वांग जी क्या हुआ तुम्हें, तुम रो क्यों रहे हो। वांग जी, उसको पता ही नहीं चला था कि उसने रोना कब स्टार्ट कर दिया था। और वो रोते रोते कहता है, गा मुझसे गलती हो गई है, मैंने किसी को हर्ट कर दिया है, जबकि उसकी गलती नहीं थी तब भी। तब लेंसी चैन कहते हैं कि तुम उससे माफ़ी मांग लो, सब कुछ सही हो जाएगा। तुमने वैसे किसको हर्ट कर दिया है वांग जी। तब वांग जी कहता है कि मैंने वीइंग को हर्ट कर दिया गा, मुझे लगा वो बच्चों को बुली कर रहा है, बट वो ऐसा नहीं कर रहा था, वो बच्चों को बस कुछ सिखा रहा था। तब लेंसी चैन कहते हैं कि कोई बात नहीं वांग जी, तुम उससे माफ़ी मांग लेना, वो मान जाएगा, वो अच्छा इंसान है। और तुमने देखा ना वो कितने अच्छे तरीके से बच्चों को संभाल रहा है। उसे आए हुए अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है और बच्चे उससे कितना ज़्यादा हिल मिल गए हैं। तब वांग जी कहता है कि गा, लेकिन मैंने उसे बहुत ज़्यादा पेन दिया है आज। तब लेंसी चैन कहते हैं, तुम उसके लिए उसकी कोई फेवरेट चीज़ लेकर जाओ, उसे क्या पसंद है, तुम्हें तो पता होगा ना, 1 वीक हो चुका है। तब वांग जी अपना नामे सिर हिलाता है और कहता है कि गा मुझे नहीं पता, मैंने आज तक इतना ध्यान नहीं दिया उसे क्या पसंद है और क्या नहीं। मैं उसे डिनर बनाकर खिलाता हूँ, मैं उसके लिए लंच बना के आता हूँ, मेरे को नहीं पता उसे क्या पसंद है। हम दोनों टाइम स्पेंड करते हैं, बट बच्चों के साथ होते हैं हमने आज तक अकेले टाइम स्पेंड नहीं किया है। तब लेंसी चैन वांग जी के इस वर्ल्ड को जब सुनते हैं और उसके फेस को देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि हाँ, वांग जी वीइंग को पसंद करने लगा है, उसके मन में वीइंग को लेके फीलिंग्स आ रही हैं। तभी लेंसी चैन कहते हैं कि तुम ट्राई तो करो, उससे माफ़ी मांगो, वो तुम्हें माफ़ ज़रूर कर देगा। तब वांग जी अपना हाँ में सिर हिलाता है और कहता है कि गा, अगर उसने मुझे माफ़ नहीं किया और वो इस जॉब को छोड़ के चला गया तो उसके जितना अच्छा ओमेगा मैं कहाँ से लाऊंगा बच्चों की केयर टेकर करने के लिए। तब लेंसी चैन कहता है कि वो बच्चों से बहुत प्यार करता है, वो बच्चों को छोड़कर नहीं जाएगा, बस तुम उससे जाके माफ़ी मांग लो, ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूँ। वांग जी अपना हाँ में सिर हिला देता है। इसके बाद लेंसी चैन और वांग जी दोनों वांग जी के अपार्टमेंट पर आ गए थे। वो बहुत सारी चॉकलेट्स लेकर आए थे बच्चों के लिए, वीइंग के लिए और जियांग चैंग के लिए। इन चारों के लिए वो चॉकलेट्स लेकर आए थे लेंसी चैन। वो तो जियांग चैंग को पता नहीं कब से बात करना चाहते हैं। आज उनको मौका मिला था, कंपनी में भी काम बहुत ज़्यादा हो रहा था, इस वजह से वो आ नहीं पा रहे थे अपने ब्रदर के घर पे, अपार्टमेंट पे। एंड आज वो आए हैं तो वो बहुत सारी ना चॉकलेट लेकर आते हैं वीइंग की और जियांग चैंग की। उनको पसंद नहीं पता है, बट उनको इतना पता है कि चॉकलेट सबको पसंद आती हैं, चाहे वो छोटा बच्चा हो या फिर कोई एडल्ट हो, सबको चॉकलेट अच्छी लगती है। इस वजह से वो सबके लिए चॉकलेट लेकर आए थे। और जैसे ही वांग जी के अपार्टमेंट में पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि जियांग चैंग और वीइंग ये दोनों ही आयुएन और सिजवी के साथ खेल रहे हैं, इधर से उधर दौड़ रहे हैं। और इस सीन को देखकर लेंसी चैन और वांग जी के फेस पर एक छोटी सी स्माइल आ गई थी, वो बहुत ज़्यादा खुश थे गाइस। हेलो एवरीवन, आज के पार्ट को मैं यहीं पे कंप्लीट कर रही हूँ।
आप लोगों को जैसा भी लगा हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड टाटा बाय बाय, टेक केयर। हेलो एवरीवन।